हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर 12 के नेचुरल रिसोर्सेज की एक्सरसाइज के बारे में। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, देखो, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंसेस द मूवमेंट ऑफ एयर, यानी कौन से फैक्टर्स होते हैं जो एयर के मूवमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। अनइक्वल हीटिंग ऑफ लैंड इन डिफरेंट रीजन्स, बिल्कुल ठीक है, हो सकता है। रोटेशन ऑफ अर्थ, ये भी ठीक है। फॉर्मेशन एंड द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स, बिल्कुल ठीक है। प्रेजेंस ऑफ द माउंटेन रेंजेस इन द पाथ्स ऑफ विंड, बिल्कुल ठीक है। ये सारे के सारे होते हैं जो एयर के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन फोर्थ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। क्वेश्चन सेकंड, सिलेक्ट द करेक्ट मैच। थर्मोस्फेयर कोल्डेस्ट लेयर होती है, ठीक है। मीजोस्फेयर ओजोन लेयर होती है। स्ट्रेटोस्फेयर हॉटेस्ट लेयर होती है। तो ये तीनों तो गए रॉन्ग। थर्मोस्फेयर कोल्डेस्ट नहीं, हॉटेस्ट होती है। मीजोस्फेयर जो होती है बीच वाली लेयर होती है वो, ठीक है, वो कोल्डेस्ट है। स्ट्रेटोस्फेयर जो होती है वो ओजोन लेयर होती है। और ट्रोपोस्फेयर जो होती है वहां पे क्लाउड फॉर्मेशन होता है। दैट इज करेक्ट, हमें करेक्ट ही सिलेक्ट करना था। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, रेफर टू द गिवन वेन डायग्राम एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई। It is the major cause of ozone depletion, that is X. CFC हो सकता है। ये is also called air pollutant, ठीक है। It reduces the visibility of the atmosphere, that is Y. हो सकता है वो फिर सल्फर ऑक्साइड, स्मॉग, एरोसोल, नाइट्रोजन, वो स्मॉग हो सकता है। तो हो सकता है ये रहा X CFC हो सकता है, B स्मॉग हो सकता है, और ये दोनों एयर पॉल्यूटेंट भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, रेफर टू द गिवन लिस्ट ऑफ डिजीजेस, ब्रोंकाइटिस, कॉलरा, अस्थमा, टाइफाइड, पोलियो और लंग कैंसर। हाउ मेनी ऑफ द गिवन डिजीज आर कॉज्ड बाय द पोल्यूशन। पोल्यूशन से कौन सी होती है? ब्रोंकाइटिस हो सकती है, अस्थमा हो सकती है, ठीक है, और लंग कैंसर हो सकते हैं। ये तीन हो सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हो सकता है। टाइफाइड, पोलियो और कॉलेरा ये सारे बैक्टीरियल डिजीजेस हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन 5 देखिए, which of the following minerals are found in the runoff from the agriculture land and the untreated sewage effluents, they are responsible for the eutrophication of water bodies। eutrophication क्या होता है कि किसी भी वाटर बॉडी के अंदर मिनरल्स के अमाउंट ज्यादा होने के कारण वहां पर एल्गी और दूसरे जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं उनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है, फिर वहां बदबू पैदा होती है उस पानी के अंदर, दैट इज यूट्रोफिकेशन। तो ये किसके कारण होती है? मोस्टली नाइट्रोजन और फास्फोरस के एलिमेंट्स के कारण होती है। तो ऑप्शन सेकंड जो होगा वो करेक्ट होगा यहाँ पे, है ना। उसके बाद क्वेश्चन 6 देखिए, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली fills any two of the given blanks, ठीक है। The movement of air from one region to another region creates wind, that is wind. BOD refers to the deficiency of dash in water bodies, यानी organic matter. BOD refers to deficiency of oxygen in water bodies, ठीक है ना। ठीक है। Lichens are sensitive to SO2 pollution in the air. उसके बाद dash is the dark colored atmosphere substance found in the top soil, यानी ह्यूमस। तो मेरे ख्याल से ये होना चाहिए, इसमें सही कौन सा है? लाइटिंग, नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम, विंड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। पहले में विंड, तीसरे में सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ये यहाँ थर्ड एकदम सही करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन 7 देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाई देम एज अ ट्रू, द फॉल्स एफ, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम सी टू लैंड इज कॉल्ड लैंड ब्रीज, यानी कि लैंड ब्रीज कहते हैं क्या जो सी से लैंड की तरफ आते हैं। तो फॉल्स है, ये नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर वाले पीसीओडी तीनों में फॉल्स है, ये फॉल्स है। एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, बिल्कुल ट्रू। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, इन सब के कारण होता है। ह्यूमिफिकेशन रिजल्ट्स टू द रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनटू द सॉइल। ह्यूमिफिकेशन रिलीज नहीं करता, स्टोर करने का काम करता है। क्या करता है? स्टोर करने का काम करता है। दैट इज फॉल्स। पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू, तीसरा फॉल्स, ओके। टाइडल एनर्जी इज द नॉन रिन्यूएबल सोर्स, नॉन रिन्यूएबल नहीं होता, रिन्यूएबल सोर्स हो सकता है, तो फॉल्स हो गया। तो यानी कि ऑप्शन सेकंड, पहला फॉल्स, ट्री दूसरा ट्रू, फिर तीसरा और चौथा दोनों फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए,
रेफर टू द गिवन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नाइट्रोजन साइकिल एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इट। नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पूछा है और स्टेटमेंट पूछा है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ एक्स हुआ, उससे अमोनियम आयन बन गया, उससे वाई हुआ, वाई प्रोसेस है जिससे नाइट्रेट और नाइट्राइट बना, फिर जेड जो होगा वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में वापस कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो प्रोसेस एक्स इज द अमोनिफिकेशन which is the nitrocyst converts into the nitrogen into the ammonia। नहीं, ये नहीं करता है, नाइट्रोसोमोनास करता है ये काम। तो उसके बाद देखिए प्रोसेस Y is the nitrification, ठीक है, which ammonia is oxidized into the nitrate and then nitrites। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक है, ऑप्शन सेकंड होना चाहिए। फिर भी देख लेते प्रोसेस Z is डीनाइट्रिफिकेशन। Z डीनाइट्रिफिकेशन है, is carried out by the nitrosomonas। नहीं नाइट्रोबैक्टर नहीं होता, ठीक है ना, ये दोनों बैक्टीरिया के नाम यहाँ गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड में देखो कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, डिकम्पोजर्स, ट्रेस फॉर्मिंग एंड द नाइट्रोजन फिक्सेशन दे रखा है। कॉलम सेकंड में राइजोबियम, ग्रीन हाउस गैस, ओजोन डिप्लेशन सब्सटेंसेस, सॉइल कंजर्वेशन और मिनरलाइजेशन दे रखा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, राइजोबियम, ग्रीन हाउस गैस, ओजोन डुप्लीकेटिंग, सॉइल कंजर्वेशन, मेरे ख्याल से ग्रीन हाउस गैस है। पी का सेकंड यानी ए और थर्ड में दे रखा है। उसके बाद में क्यू का देखते हैं, CFC, ये ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस है। क्यू का थर्ड, पी का 2 और क्यू का थर्ड, यानी ऑप्शन फर्स्ट होना चाहिए इसका, ठीक है ना। आर का 5, आर का देखा जाए तो डिकम्पोजर्स मिनरलाइजेशन करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद में ट्रेस फॉर्मिंग द सॉइल कंजर्वेशन के लिए होती है और नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है राइजोबियम बैक्टीरिया। क्वेश्चन 10 देखिए, X is a non-biodegradable agriculture waste which is the major source of water pollution. Identify the X and select the correct option regarding it. X जो है वो क्या है, किल्स करता है, किल द पेस्ट, यानी वो पेस्टिसाइड के तौर पे काम करता है। हाँ हो सकता है, कुछ पेस्टिसाइड्स होते हैं जो नॉन डिग्रेडेबल होते हैं। X मेक अ सॉइल पोरस, X जो होता है वो सॉइल को पोरस बनाता है, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। DDT कैन बी कॉमन एग्जांपल ऑफ S, ठीक है, DDT हो सकता है इसका एग्जांपल। डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, ये DDT का पूरा नाम है। तो ए और सी दोनों हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, रेफर टू द गिवन टेबल एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली फिल्स इन द गिवन ब्लैंक्स, ठीक है। ऑर्गेनिज्म एजोटोबैक्टर, उसका रोल क्या है नाइट्रोजन साइकिल में। फिर क्यू ऑर्गेनिज्म जो नाइट्रिफिकेशन करता है, और जो स्यूडोमोनास होता है वो आर क्या करता है। तो मेरे ख्याल से आपको पता है एजोटोबैक्टर जो होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, तो मेरे ख्याल से नाइट्रोजन फिक्सेशन बी और डी दो में है, ठीक है। उसके बाद जो नाइट्रिफिकेशन का काम नाइट्रोबैक्टर करता है कि एजोटोबैक्टर करता है, वो नाइट्रोबैक्टर करता है, हमें पता है। और स्यूडोमोनास जो होता है वो क्या काम करेगा, स्यूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेशन का काम करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन 13 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल के अंदर कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। इवोपरेशन, हाइब्रिनेशन एंड द डिहाइड्रेशन। इवोपरेशन, कंडेंसेशन एंड द प्रेसिपिटेशन, ये होना चाहिए। पहले भाप बन के ऊपर उड़ता है, फिर बादल बनते हैं और फिर बारिश के साथ वो नीचे आते हैं। क्वेश्चन 14 देखिए, X is an atmospheric layer that lies above the stratosphere and the temperature first increase then decrease with the height of this layer. Identify this layer X। पहले इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है, तो सीधी सी बात है कौन सी हो जाएगी, मीजोस्फेयर हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, मीजोस्फेयर हो जाएगी, है ना। 15 क्वेश्चन देखिए, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेजर ग्रीन हाउस गैस विच कॉज द ग्लोबल वार्मिंग, दैट इज करेक्ट, ठीक है। स्टेटमेंट 2 देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट अलाउ द लॉन्ग वेव रेडिएशंस रेडिएटेड बाय द अर्थ टू एस्केप इनटू द स्पेस। क्योंकि आपको पता है क्या, हमारी अर्थ जो होते हैं ना वो इंफ्रारेड जो है रेडिएशंस के फॉर्म में छोड़ती है, तो इंफ्रारेड रेडिएशंस जो होती है ना उनको आगे बाहर नहीं निकलने देती, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। देन ऑप्शन फर्स्ट, ये ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अचीवर सेक्शंस के अंदर देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, रेफर टू द गिवन फ्लो चार्ट एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द PQR एंड S। इट इज द मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, ठीक है, इट इज यस, इट इज डन इन हिली एरिया। हिली एरियाज में अगर ये है तो ये P है, ठीक है, इसको सीढ़ी नुमा खेती बोल सकते हैं, ठीक है। लैडर फार्मिंग,
अगर ये हिली एरियाज में नहीं होता तो इट इन्वॉल्व्स इन द ग्रोइंग ऑफ ट्रीज इन द एजेस अराउंड द फील्ड, ठीक है, इट इज यस, इट इज क्यू एंड नो, तो आगे चलेंगे, इट प्रिवेंट्स द सॉइल एरोजन बाय द फास्ट मूविंग रिवर वाटर, इट इज यस, देन इट इज आर एंड इट इज नो, देन इट इज एस। देखते हैं कौन से हो सकते हैं। मेथड पी इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ स्टेप ऑफ द क्रॉप कल्टीवेशन, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। मेथड क्यू रिड्यूसेस द सॉइल एरोजन ड्यू टू द फास्ट मूविंग विंड्स, बी जो है यहां देखो, बी मेथड क्यू रिड्यूस करता है, इज ट्री ग्रोइंग करेंगे तो हवा कोड़ने से बचाएगा, बिल्कुल ठीक है। मेथड आर इन्वॉल्व्स द प्लगिंग द फील्ड्स थ्रू आउट द ईयर, प्लगिंग ऑफ द फील्ड्स यानी पूरे साल भर प्लगिंग करते रहो, ये आर में क्या है, इट प्रिवेंट्स सॉइल एरोजन बाय द फास्ट मूविंग द रिवर वाटर, नहीं इसका तो फील्ड्स में प्लगिंग करने से कोई लेना देना ही नहीं है, ऑप्शन थर्ड जो है वो रॉन्ग है, ठीक है ना। 17 देखो, रेफर टू द गिवन पैराग्राफ वेयर द फ्यू वर्ड्स हैव बीन italicized and the select the correct option, ठीक है। नाइट्रोजन साइकिल इन्वॉल्व्स द सर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नाइट्रोजिनस compound into the free nitrogen, it is called nitrogen fixation, it is done by the bacteria like a nitrobacter, okay। अब इसमें हमें देखना क्या है, करेक्ट ऑप्शन देखना है, ठीक है। atmosphere should be replaced by the biosphere, it is incorrectly mentioned, ठीक है, okay। free nitrogen and the nitrogenous compounds should be interchanged, हाँ free nitrogen और nitrogenous compound interchangeable होने चाहिए, क्योंकि nitrogenous compounds जो होते हैं ना उनका यूज करके आगे नाइट्रोजन फिक्सेशन करके फिर नाइट्रोजनस कंपाउंड बनाए जाते हैं। उसके बाद देखो, नाइट्रोबैक्टर शुड बी रिप्लेस्ड विद द एज़ोटोबैक्टर एज इट इज इनकरेक्टली बैक, ठीक है, सही बात है, एज़ोटोबैक्टर होना चाहिए यहाँ पे, मेरे ख्याल से ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, सारे सही बात ही बोल रहे हैं। क्वेश्चन 18 देखिए, रीड द गिवन पैराग्राफ एंड सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई। एक्स इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ओनली कार्बन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन यानी CFC, इट हैज बीन वाइडली यूज्ड एज द रेफ्रिजरेंट, ठीक है, propellant and the cleaning the solvent etc. X produces the active chlorine presence of the Y, तो ये हो जाएगा, तो CFC है, तो ये CFC और ये किसके प्रेजेंस में क्लोरीन निकालता है, यूवी रेडिएशंस के साथ में, तभी तो ओजोन में छेद हो रहा है, तभी तो ओजोन में छेद हो रहा है, तो इसका आंसर जो होगा वो फोर्थ होना चाहिए। क्वेश्चन 19 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। ओजोन लेयर अकर्स नेचुरली इन स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोन लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में मिलती है, नहीं। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया आर फाउंड इन द रूट्स ऑफ लेग्यूम प्लांट्स, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है वो सिर्फ रूट्स में मिलते हैं, ये जरूरी नहीं है, देखते हैं। द अमाउंट ऑफ बीओडी इज लो इन हाईली पॉल्यूटेड वाटर, बीओडी का अमाउंट हाई होता है, ये भी गलत है, ठीक है ना। तो ओजोन इज द वन ऑफ द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, ये तो ठीक है। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ओजोन लेयर जो होती है वो स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, वो मीजोस्फेयर में भी हो सकती है ओजोन लेयर, तो ऑप्शन में कुछ खराबी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, करेक्ट के बारे में बात करना है, तो ओजोन लेयर जो होती है वो स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, चलो ठीक है मान लिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फाउंड ओनली तो लिखा नहीं है, तो रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, दैट इज आल्सो करेक्ट, ठीक है। अमाउंट ऑफ बीओडी इज लो इन हाईली पॉल्यूटेड वाटर, ठीक है, हाईली पॉल्यूटेड वाटर के अंदर क्या हो सकता है, ये लो हो सकती है लेकिन ये हाई होती है, हमें पता है ये यहाँ क्या होती है, हाई होती है, तो ये गलत है। ओजोन इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, ये ठीक है, यानी पहला तीसरा और चौथा सही है, यानी पहला तीसरा और चौथा ये ना, ये सही है, थर्ड गलत है। उसके बाद देखो क्वेश्चन 20 देखो, रीड द गिवन पैसेज एंड सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली फिल्स द गिवन ब्लैंक्स। Water from land surface go into the atmosphere in the form of water vapor by the process is called evaporation, evaporation ये रहा, ठीक है, बी और सी में है। The water vapor then changes into the clouds which form a small droplets and water by the process is called condensation, हाँ condensation होगा यहाँ पे, and the bigger drops formed by the imagining the small drops again falls back into the earth and form the rain, it is called precipitation, option number third, सिंपल सा क्वेश्चन है तो। SF NSOK 2024 क्वेश्चंस में देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज रेस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस, इसमें नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में कौन हेल्प करता है, स्यूडोमोनास, हायोबैसिलस, नाइट्रोसोमोनास और राइजोबियम, तो हमें पता है नाइट्रोसोमोनास ये काम करता है ना, ऑप्शन थर्ड।
उसके बाद देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन, रीड द गिवन पैराग्राफ, द सॉइल एक्स हैज अ वेरी पुअर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, द सॉइल वाई is well drained and the contains one part of clay and the two parts of each sand and silt है वो. So, soil Z is an excellent water holding capacity but is poorly aerated. ठीक है. Select the correct statement regarding to the X, Y and Z. Soil X is commonly found in those regions where the xerophytes are abundant. बिल्कुल ठीक है, यानी रेगिस्तानी इलाकों में उगते हैं. बिल्कुल ठीक है. Soil Z is best suited for the growth of plants. Z best suited नहीं होता, वो poorly aerated होती है. नहीं. Soil Y is the best suited for the making pots. Y जो है वो pots बनाने के काम आते हैं. नहीं, वो तो Z के बनाने के काम आती है. तो ऑप्शन फर्स्ट ही सही है इसका. तो थर्ड देखिए, which of the following statement are correct. ठीक है. Ozone gets dissociated into the molecular oxygen and the nascent oxygen under the influence of the UV radiations. ठीक है. Lichens are the sensitive of the soil pollution. नहीं यार, वो तो SO2 के लिए होते हैं ना. And do not grow the areas land is the and the copper metals toxicity. ऐसा तो कुछ था नहीं. ठीक है. ओजोन डिसोसिएटेड है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से, नेसेंट ऑक्सीजन अंडर द इन्फ्लुएंस यूवी रेडिएशन. ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है. ठीक है. और सेकंड मुझे इतना सही नहीं लग रहा, गलत है ये तो. द थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर कॉजेज द वीकनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम एंड द स्किन कैंसर. बिल्कुल ठीक है, ये भी सही है. तो फर्स्ट और थर्ड जो है वो सही है, यानी ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मैच द कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम गिवन कोड्स. कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड दे रखा है. देखो, सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर जो है वो हीट, कैडमियम, प्लास्टिक एंड द मर्करी. इधर इटाई डिजीज, नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉइल पॉल्यूटेंट, मिनीमाटा एयर पॉल्यूटेंट एंड द फिजिकल वाटर पॉल्यूटेंट. ठीक है. यहां देखो, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर जो है उसके बारे में बात करते हैं. वो क्या हो सकते हैं? वो एयर पॉल्यूशन का कारण बनते हैं, यानी ए का फोर्थ. हीट जो है, हीट के कारण क्या हो सकता है? हीट जो है इट इज मिनीमाटा, नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉइल पॉल्यूटेंट, फिजिकल वाटर पॉल्यूटेंट हो सकता है. हीट, इसके अलावा तो और कुछ बैठ ही नहीं सकता. यानी ए का फोर्थ और बी का फिफ्थ, ए का फोर्थ और बी का फिफ्थ जो है वो ऑप्शन सेकंड में ही है खाली. अब अगर बात कर लेते हैं सी, कैडमियम जो है उससे इटाई डिजीज होती है. ठीक है. प्लास्टिक जो है वो फिर एक तरीके से नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉइल पॉल्यूटेंट हो गया, और मर्करी से मिनीमाटा हो जाता है. ये डिजीज के नाम है. ये डिजीज जापान में ज्यादा मिलती है. ठीक है ना. क्वेश्चन 5 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन द रिलीज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर? एनिमल एंड द प्लांट रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस. Which of the following process activities involved to the release carbon dioxide into the atmosphere? Animal and plant respiration होता है, CO2 रिलीज होती है. ओके. फोटोसिंथेसिस में तो CO2 यूज में आती है. डिकम्पोजिशन एंड डेड प्लांट्स एंड मटेरियल्स में CO2 रिलीज होती है. बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल में CO2 रिलीज होती है. इसका मतलब फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि ऑप्शन थर्ड होना चाहिए. क्वेश्चन 6 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैन मेड कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन? इनमें से मैन मेड एयर कॉज पॉल्यूशन क्या नहीं है? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स का बर्निंग. ठीक है. उसके बाद डिफॉरेस्टेशन. ठीक है. पॉलन ग्रेन्स एंड द एमिशन ऑफ एरोसोल्स फ्रॉम द जेट एयरप्लेन्स. ये है, डिफॉरेस्टेशन भी है, ये भी है. लेकिन पॉलन ग्रेन्स जो है वो नेचुरली पॉल्यूटेंट हो सकते हैं. कुछ कुछ प्लांट्स के पॉलन ग्रेन्स पॉल्यूटेंट की तरह एक्ट करते हैं, वो नेचुरल है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, रेफर टू द गिवन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नाइट्रोजन साइकिल एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इट. ओके. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन फिक्सेशन किया, उसके बाद वो अमोनियम आयन में कन्वर्ट हुआ, दैट इज एक्स. फिर अमोनियम आयन जो है वो नाइट्रेट में कन्वर्ट हुआ, वाई. नाइट्रेट नाइट्राइट में कन्वर्ट हुआ, नाइट्राइट नाइट्रेट में कन्वर्ट हुआ, दैट इज वाई. और जो नाइट्रेट है वो वापस से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हुआ, दैट इज जेड. तो आपको क्या देखना है? इसके लिए जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसके बारे में बात करना है. तो प्रोसेस एक्स इज अमोनिफिकेशन व्हिच नाइट्रोसिस्ट कन्वर्ट्स नाइट्रोजन इनटू द अमोनिया. भैया ये नाइट्रोसिस्ट नहीं होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है. तो पहला तो गलत हो गया. प्रोसेस वाई इज द नाइट्रिफिकेशन व्हिच इज अमोनिया इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू द नाइट्राइट्स एंड देन नाइट्रेट बाय द बैक्टीरिया नाइट्रोकोकस एंड द नाइट्रोबैक्टर रेस्पेक्टिवली. बिल्कुल ठीक है. ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट है इसका. ठीक है. फिर उसके बाद में प्रोसेस Z इज डीनाइट्रिफिकेशन दैट इज कैरिड आउट बाय द बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास एंड द नाइट्रोसिस्ट. ये दोनों बैक्टीरिया ही डीनाइट्रिफिकेशन नहीं करते, तो ये गलत है. ऑप्शन सेकंड ही होगा. क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है.
स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कहता है, देखो, कंसंट्रेशन ऑफ डीडीटी goes on the increasing from one trophic level to another as it enters into the food chain. जब ये एक फूड चेन में एंट्री मारेगा तो एक लेवल से अगले लेवल पर जाते जाते क्या हो जाएगा, इसका कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, ठीक है। Because DDT is a non-biodegradable compound which does not get metabolized, hence it is stored in the body tissues. Exactly, बिल्कुल ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, कहीं पर भी नहीं जा सकता, बॉडी में स्टोर रहता है, इसलिए ये क्या हो सकता है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो सकता है ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाई करेक्ट वंस। अमोनियम कंपाउंड्स आर कन्वर्टेड इनटू द नाइट्राइट्स, ठीक है, बाय द नाइट्रोसोमोनास। हमें क्या करना है, करेक्ट वंस को देखना है, ठीक है, ये तो ठीक है। बीओडी इज अ हाईली पॉल्यूटेड वाटर, ठीक है, बीओडी ज्यादा होती है हाईली पॉल्यूटेड वाटर की, ठीक है। उसके बाद में थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फेयर कैन कॉज वीकनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम इन ह्यूमंस, बिल्कुल, ये कैंसर भी कॉज हो सकता है। कार्बन एंड नाइट्रोजन साइकिल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स, नहीं, कार्बन तो हो सकता है, नाइट्रोजन का क्या लेना देना है इसका, ठीक है, तो ये तो रॉन्ग है, यानी कि करेक्ट तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट होंगे, यानी कि पहला करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, रेफर टू द गिवन पैराग्राफ वेयर द फ्यू वर्ड्स हैव बीन italicized and select the option correct option. Nitrogen cycle involves the circulation of the nitrogen and at atmosphere, ठीक है। The process of converting nitrogenous compound into the free nitrogen is called nitrogen fixation. It is done by the bacteria like a nitrobacter. अब इसके अंदर हमें ये देखना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन कौन से हैं, हमें देखना है करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। देखो, एटमॉस्फेयर शुड बी रिप्लेस्ड एज द बायोस्फेयर, इट इज करेक्टिवली इनकरेक्ट मैच, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर जरूरी नहीं एटमॉस्फेयर हो, ये बायोस्फेयर होना चाहिए। फ्री नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजनस कंपाउंड्स शुड बी इंटरचेंजेबल, ठीक है, बिल्कुल ये इंटरचेंज होने चाहिए। नाइट्रोबैक्टर शुड बी रिप्लेस्ड विद द एजोटोबैक्टर बिकॉज इट इज इनकरेक्टली मेंशन, क्योंकि एजोटोबैक्टर जो होता है वो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, नाइट्रोबैक्टर ये नहीं करता है, ठीक है, वो डीनाइट्रिफिकेशन करता है, तो यानी ऑल ऑफ देम, ये सही है, ठीक है। चलिए बस हो गया, तो यहाँ ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होती है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम जल्द ही मिलेंगे नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विंसम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू।